Hi, good evening. Let me just give you some information about our ongoing course in which we will talk about the Elliott wave, the Fibonacci, and how to write the profitable trade using the WT GAN method. ठीक, मतलब हम लोग एलियट वेव के बेसिस पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फिबोनाची से देखेंगे कि जो ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, हाउ मच स्ट्रेंथ इज देयर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। द थर्ड वन, whenever we will take the trade, we need to ride the trend until the market will not cross any particular level, जहाँ से हमें ये समझ में आए कि ये ट्रेंड जो है ये एक्चुअली, अगर हम लोग बाई पे ट्रेड ले रहे हैं तो एक्चुअली वो जब तक बाई से सेल पे नहीं आते हम लोग वो कंटिन्यू ट्रेंड जो है वो कैप्चर कर सके। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑलवेज कट देयर profitable trades in the very short time, or they always hold their losing trades. So that could be I mean that problem could be solved up to some level. So let's start with the Axis Bank. तो हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग से. Let me just open the 3 minute of the time frame for the intraday. So let's see how much we would catch using this theory of Elliott. तो पहले हम देखते हैं. तो और यहाँ पर एक बात है कि हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जी एक बार वो सेटअप बन गए तो हम लोग उसी सेटअप पे, मान लो आज अगर हम लोग देखना स्टार्ट की ट्रेड, आज सैटरडे है तो हो सकता है कि आज अगर सेटअप कंफर्म भी हो जाए फिर भी हमें तो ट्रेड मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो शायद हम मंगलवार या फिर अगले टाइम थर्सडे या फिर ट्यूसडे, ऐसे कुछ टाइम पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं. सो वी विल हैव द सेटअप, हमारे पास सेटअप रहेगा. सेटअप के रहते हुए हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वो सेटअप कब एक्टिव हो रहे हैं. वंस इट एक्टिव वी विल टेक द ट्रेड. सो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस एलियट स्ट्रक्चर ट्रेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. तो एक्सिस बैंक पे मैं जब अभी ट्रेड कर देख रहा हूँ तो फिलहाल मुझे पैटर्न यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है. सो आई नीड टू रीथिंक अबाउट द एक्सिस बैंक. सो लेट्स ओपन द अनदर स्टॉक विच इज द रिलायंस. तो रिलायंस अगर हम लोग देखें तो रिलायंस ओपन गैप डाउन इन दिस डीमर्जर न्यूज. आई थिंक द डीमर्जर के वक्त ये गैप डाउन ओपन हुआ. सो हियर वी आल्सो नॉट गोइंग टू फाउंड एनी काइंड ऑफ ट्रेड. तो हम लोग क्या देखते हैं अभी यहाँ पर देखते हैं. तो हाँ, बजाज फिनेंस में एक ट्रेड हमें काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं, एंड द ट्रेड वुड बी पॉसिबल ऑन द अपवर्ड साइड. तो फिलहाल बजाज फिनेंस का जो ट्रेंड है ये बुलिश साइड पर है हमारे, एंड हम लोग इसी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे व्हेन द मार्केट, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स हो सकते हैं बजाज फिनेंस में. एंड ओवरऑल सिनेरियो पे अगर मैं देखूँ तो this could be the possibility in the market. Yeah, this one. तो 7521 which is the previous resistance here. तो मार्केट अगर यहाँ पर आते हैं तो हम लोग फिर से बजाज फिनेंस पे बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं. ओवरऑल जो बजाज फिनेंस पे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, द टारगेट पॉसिबली अप टू दिस 7622 को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने. सो द एक्सपेक्टेड टारगेट फ्रॉम दिस जोन विल बी अप टू 7777, मतलब 7777 पर मार्केट जाने की तैयारी कर रहा है, विच इज द 4.236 ऑफ दिस ओवरऑल जोन. ओके, इवन
the Bajaj Finance would have possibility to go up to 8118 level also. तो यहाँ पर भी टारगेट दिख रहा है, तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो हम बोल रहे हैं तो वो होने वाला है कि नहीं। और इन एनी केस अगर मार्केट ये 7373 के नीचे आ जाए तो उस केस में हमारा जो ट्रेड है वो नहीं होगा। तो अभी हम एक ट्रेड यहाँ पर कहाँ पर लेना है, we will take the trade only above the 7658। 7658 के ऊपर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट होने के बाद स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दिस लेवल 7564। तो वहाँ से टारगेट जो बनेगा वो एक टारगेट बनेगा 7777 का एक टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 8118 के टारगेट। दिस इज द एलियट वेव बेस्ड ट्रेड सेट, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन हमारे हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मतलब जो ट्रेड हो गए हैं तो वो ट्रेड्स हमें कितने पॉइंट तक कैप्चर हम लोग कर सकते थे, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है। लेट मी जस्ट ओपन एनी अदर स्टॉक्स। हम जाते हैं, चलो हम लोग ICICI बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक पे मेरे एक पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं फिलहाल। अगर आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो किया है तो वहाँ पर मैं इस स्टॉक पे बहुत दिनों से मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक वुड लाइकली टू जंप ऑन द अपवर्ड साइड अगेन। तो नाउ बजाज फिनेंस भी सॉरी ICICI बैंक पे करेंटली बुलिश ट्रेड चल रहे हैं। तो ये भी एक ऑलमोस्ट एक प्रेडिक्शन जैसा ही हो रहा है फिलहाल। बट फिलहाल अगर मैं बजाज फिनेंस के ट्रेड को देखूं तो द स्टॉक इज लाइकली टू गो अप टू 1048। तो यहाँ से ये 1048 तक जाने की तैयारी में है। अभी ये पोजिशनल ट्रेड है, ऑलरेडी चल रहे हैं। तो फिलहाल ये 1000 से लेकर 1048 तक ये जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। तो ये भी एक प्रेडिक्शन बेस हो गया। तो दो प्रेडिक्शन हो गया और हम नहीं करेंगे प्रेडिक्शन वाइज। तो हम अभी जाते हैं निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो निफ्टी में निफ्टी में भी एलियट के प्रेडिक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे चैनल पे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये ट्रेड हम लोग कैप्चर कर सकते थे बहुत आराम से, जो हमने किए भी एक्चुअली। अगर आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट ट्रेड कुड बी कैप्चर्ड एंड इट ऑलरेडी कैप्चर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो निफ्टी का जो करंट ट्रेंड है वो 19,691 के नीचे नहीं आया, विच इज़ अ एलियट लेवल। तो कहाँ गया सुस्त। This is the structure, right? This is the structure, overall structure. This is, and 'तो this was the first target जो achieve हो गया। Now for the second target, we would like to see 20,500 could be the next possibility in the Nifty. To 19,690 level not able to break by the market। तो जब तक ये 690 के ऊपर है हम लोग इसे को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केस नीचे आ गए वी विल नीड टू डिकाउंट द ट्रेड्स। बाकी ओवरऑल जो निफ्टी का जो ये वाला ट्रेड है वो हमने कैप्चर कर दिए थे। लेट मी जस्ट शो यू दिस वन।
तो यहाँ पर हमने जो बुलिश एलियट वेव को आइडेंटिफाई किया था, 19,992 का जो टारगेट हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो ये जो सेटअप है इट वाज 20 जुलाई 1243 को हमने डिस्कस किए थे। तो यू कैन सी दिस इज द 20 जुलाई, तो मार्केट में वो लेवल 5 पैसे की दूरी पर आ गए थे एंड वी बुक द प्रॉफिट। तो हाई बना था कितना, 19,991.85 85 की हाई बने थे, तो 92 का टारगेट था मेरा। तो डेफिनेटली दिस वी विल कंसिडर दिस एज अ अचीवमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वन इज द एलियट वेव सक्सेस निफ्टी। तो चलिए अभी हम लोग कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं। इतना तक तो हो गए। करेंटली जो टारगेट हमने दिया वो है 20,500 का। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बैक टेस्ट करेंगे अभी। तो फॉर द बैक टेस्ट लेट्स ओपन द ऑप्शन चार्ट। मेरे पास कुछ इस दिन का चार्ट के स्क्रीनशॉट भी है जो मैंने लिए थे, वो दूसरे सेटअप पे हैं, तो मैं फिलहाल ये वाला सेटअप आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई वुड ऑल्सो डिस्कस दैट सेटअप। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़े बैक के जरिए आपको दिखा रहा हूँ कि क्या बन सकता था, पॉसिबिलिटी क्या थी, कितने परसेंटेज का गेन था, कितने परसेंटेज का लॉस था, पॉसिबिलिटीज क्या थे, एंड all of this case study will be shared in the course with the all detailed entering method, exiting methods, everything. So don't to be worry about that. तो बेसिकली यहाँ पर कैसे सेटअप बने थे अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। मार्केट फॉल ओवर हियर, दिस इज द कॉल सेटअप। ठीक है, तो कॉल सेटअप पे अगर सेल मिलते हैं तो डेफिनेटली पुट सेटअप पे हमें बाय मिलेगा। दिस इज द ऑल ओवर द बेसिक आइडिया अबाउट दिस ट्रेड। तो मार्केट में उस दिन क्या हुआ था, एलियट वेव की अगर हम लोग बात करें, हम लोग कुछ और मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, एलियट वेव की बात कर रहे हैं। तो एलियट वेव की क्या मिला, कॉल पे पहले ये जो मोमेंटम थे, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, एलियट वेव मतलब हम लोग जो एलियट वेव को डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग ट्रेड को सेटअप होने के टाइम देंगे। आपका मोटो क्या है, आपका मोटो है मार्केट में आना, थोड़े बहुत प्रॉफिट कमा के जाना। ठीक, तो वो मोटो के लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें वेट करना होगा। यहाँ पर कोई भी क्विक ट्रेड नहीं होगा। ओपन हुआ मार्केट, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सेट होने की वेट करना। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, इस पॉइंट पर आकर सेटअप सक्सेस हुए हमारे, इस पॉइंट पे आकर सेटअप सक्सेस हुए। ठीक है, you can see this is the first accumulation zone market form। तो accumulation zone से मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम दिखाए, दिस इज व्हाट मोमेंटम शुड। तो यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। ठीक है, सपोर्ट लिया मार्केट में, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री होगा एंड आवर टारगेट विल बी दिस। मार्केट एग्जैक्ट हिट द 2.618। तो आप अगर टेलीग्राम पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे सेटअप्स है जहाँ पर हमने एग्जैक्ट ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये चार्ट तो अभी फिलहाल आपको नहीं मिलेगा, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं, तो यू कैन फाइंड दैट। तो 83 का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 1:06 पे। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये चार्ट कब का टाइम का है, 1:37 का। तो 83 एग्जैक्ट आई, वहां से रिवर्स कर गए। ये 2.618 का 83 था। अगर हम प्रीवियस कुछ चार्ट को देखेंगे, यू कैन सी ये चार्ट 19,850 के कॉल, ये 20 जुलाई का चार्ट है। 83 यहाँ पर मार्क किया हुआ था, हमने यहाँ पर बाई किए थे एंड 83 एग्जैक्ट टारगेट गॉट अचीव। तो कितने परसेंटेज हो रहे हैं आपके टारगेट, आपका 53 के पास आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर शायद मेंशन है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। मेंशन होना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने स्टॉप लॉस को मेंशन करना भूल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बट 50 के टारगेट के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ओके,
I think I mentioned the stop loss somehow. कोई बात नहीं, stop loss देना भूल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बट 83 का टारगेट वहाँ पर अचीव हुआ था। तो दिस इज़ द समहाउ द सेम थिंग। बट आपको यहाँ पर देखना क्या है फिलहाल? स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में कर लेंगे, बट देखना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो रेंज है, ये 53.6 पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर 83 का रेंज है, तो दिस इज अ फैंटास्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इफ यू आर वर्किंग विद द स्कैल्पिंग मेथड, तो यू कैन डू द बेस्ट स्कैल्पिंग विद द एलियट वेव, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हो स्ट्रॉन्ग साइड पर, मतलब मार्केट जब स्ट्रेंथ की डायरेक्शन पे ऑलरेडी है तो आप बाई कर रहे हो, आप कोई वहां पर सेलिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज मेंशन कि आपको स्ट्रेंथ पे बाय करना है, वीकनेस पे सेल करना है। आपको एलियट वेव के ना तो बॉटम पिक मिलेगा, ना तो टॉप पे सेल करना मिलेगा। तो बॉटम पे बाय करना, टॉप पे सेलिंग करना, इट्स अ गुड आइडिया, बट इट नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट। क्योंकि एज अ रिटेल ट्रेडर आपको भी पता है, आप भी मन में जानते हो कि आप टॉप पे सेल नहीं कर सकते 100 टाइम, आप बॉटम पे बाय नहीं कर सकते 90 आउट ऑफ 100 टाइम। बट आप इन बिटवीन जो ट्रेड है वो आप बहुत टाइम तक कैप्चर कर सकते हो सकता है कि 100 में से 90 बार आप कैप्चर कर लो। ये इन बिटवीन ट्रेड हमने कैप्चर किया, हमने यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर एग्जिट कर दी, राइट। यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर एग्जिट किया, हमने कभी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आप एंट्री करोगे, आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे। दैट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी लेस एक्यूरेट सेटअप मेरे हिसाब से, मेरे पास जो है उतना। ठीक है, अगेन whenever I found this setup as the selling, मुझे यहाँ पर सेलिंग भी मिले थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेलिंग भी हमें मिले थे। अगेन दिस इज द 2.618। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 160 के टारगेट था, मार्केट कहाँ तक आ गया 3.618। दैट विल बी एक्स्ट्रा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप 2.618 के अराउंड ही एग्जिट का आपको मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो कन्वेंशनल वे में ट्रेड करना पसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड की आशा नहीं है आपको, आप एक स्टेबल चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, दैट इन दैट केस दिस ट्रेडिंग सेटअप विल बी गुड फॉर यू। लाइक मैं एक पोजिशनल ट्रेड के एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। पोजिशनल ट्रेड इन द सेंस, रिसेंटली हमने कुछ ट्रेड्स को इनिशिएट किए थे। अगर आपको याद हो, वहाँ पर जो एंट्री मेथड थे, उस एंट्री मेथड पे जैसे कि यहाँ पर ये मैं एक शेयर किया था रिसेंटली। चलो जो ट्रेड चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर टेलीग्राम पे देखेंगे तो बहुत सारे, यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे मैंने ऑलरेडी शेयर किया। ICICI बैंक का शेयर किया था, जो ये वाला है। देन हमने ITC का शेयर किया था। वी शेयर द कल्याण ज्वेलर ट्रेड, बट दैट कल्याण ज्वेलर ट्रेड इज अ मिक्स ट्रेड विद अ गैर एंड एलियट वेव। बट ठीक है, ये वाला हम लोग देखते हैं। चलो ICICI Bank, there is a target of, sorry, this is the April 26 ICICI Bank. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एलियट वेव में ही पॉसिबल है, बट देयर आर लॉट्स मोर थिंग, बट आप इजीली एलियट वेव से भी ये कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं। ठीक है, दिस इज द 20 जून 914 पे मार्केट था। ठीक है, सपोर्ट लिया था मार्केट में। ये अप्रैल 26 का ट्रेड है। अप्रैल 26 कहाँ पर है, दिस इज द अप्रैल 26। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बाई, यहाँ पर जो मार्क किए, ये था बॉटम। आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बॉटम बना, ये यहाँ पर हम लोग बाई कर लेते, बट नहीं। हमने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया जो एक ऑलरेडी ब्रेकआउट पे था। हम इस तरीके से मार्केट में गए, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था ICICI बैंक। जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, तो आई गॉट मेनी क्वेश्चन, सर यहाँ पर तो मार्केट कुछ सॉसर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर तो राउंडेड टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। आई सेड नो, दिस इज नॉट द राउंडेड टॉप। इवन इसको आपको देखकर लग रहा है कि ये राउंडेड टॉप है, बट ये नहीं है। व्हाई? लेट मी जस्ट शो यू। राउंडेड टॉप पैटर्न का एक कंफर्मेशन पॉइंट होते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन पॉइंट था नहीं कोई। इवन दिस इज a rounded top pattern, but this buy setup is backed by the Elliott wave,
this buy setup is backed by the Fibonacci, this buy setup is backed by the WT gap. तो एटलीस्ट हमारे पास एक पॉइंट है कि उसके उस पॉइंट तक नहीं जाने तक हम लोग ये राउंडेड टॉप के जो झांसे में है ना वो नहीं आएंगे. यस, डेफिनेटली दिस लुक लाइक अ राउंडेड टॉप, बट नो, दिस इज नॉट द राउंडेड टॉप. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो लोगों ने सेल किया था यहाँ पर तो उनके सब कुछ मतलब स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ उड़ गए. तो डेफिनेटली एक ऐसा सेटअप पे आप कभी भी भरोसा ना करो जो सेटअप आपको पूरी तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता. तो डेफिनेटली ये जो सेटअप है, दिस इज वन काइंड ऑफ आर्क सेटअप. दिस इज आई कॉल दिस इज अ बुलिश आर्क. ठीक है, व्हाई आई कॉल इट एज अ बुलिश आर्क, यू कैन सी this is a very important point. I did not plan to share this setup with you, but let me just share. See, bullish arc form, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग ये भी सीखेंगे इस कोर्स में कि कैसे बुलिश ट्रेड्स स्ट्रेंथ वाला ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. हमने यहाँ पर क्या देखा, प्रीवियस ट्रेंड उसके 1.618 पे 8 के ऊपर मार्केट ने ये बुलिश आर्क. ठीक है, तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो, जहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो रहे हैं उस पॉइंट से अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, डोंट वरी, ये बस एक डेफिनेशन है. मैं पूरी इसका जो डिस्कशन है वो शायद 1 से 2 घंटे का डिस्कशन होगा कि कैसे हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा ये कंप्लीट ट्रेड में, कैसे हम लोग ये ट्रेड्स को होल्ड कर सकेंगे. दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो सारे के सारे डिस्कस किए जाए. ठीक है, तो ये 1.618 के ऊपर मार्केट ये बुलिश आर्क क्रिएट किए, which is many people thought this is a bearish arc somehow. तो डेफिनेटली यहाँ पर 1.618 के ऊपर क्रिएट हुई है मार्केट. दूसरा, अगर आप ये ओवरऑल पैटर्न को देखेंगे, बिग पिक्चर, मैं हमेशा कहता हूँ वॉच द बिग पिक्चर. वीकली चार्ट, दिस इज द वीकली चार्ट. यहाँ पर स्टार्ट हुआ ट्रेड, राइट, यहाँ पर स्टार्ट हुआ. The 900 level is not break by the market. 900 level is not break by the market, and this is a continuation. But definitely this was almost a trade जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने सेल किए थे, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किए थे, and they did not get the chance to book their losses. So definitely the trades have been squared off by the exchange or the ऑप्शन पे जो लोग ने ट्रेड किए हैं. तो डेफिनेटली द ऑल प्रीमियम गॉन. बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडवांस चीज़ें को सीख रहे हैं. हम लोग जो एज है मार्केट का, एज पे हम लोग खेल रहे हैं. तो एज के अकॉर्डिंग दिस इज द बाय ऑन डिप अप टू 800. तो 800 तक हमने बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी बनाए थे. डेफिनेटली 800 तक मार्केट नहीं आए, एंड देन दिस इज व्हाट वी आर ट्रेडिंग करेंटली. हमारा जो टारगेट है वो क्या है, दिस इज द टारगेट 1001. ठीक है, तो 1100 जब आएगा वी विल बुक द प्रॉफिट. ओके, सो दैट इज दिस ऑल थिंग्स यू विल बी लर्नड इन दिस कोर्स, द इंट्राडे, द पोजिशनल ट्रेड, एवरीथिंग. मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग, वो अपने आप पे एक मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग सीखना एक बहुत अच्छी चीजें होते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स यू विल बी लर्न इन दिस ओवरऑल. So that's it as of now from my end. Back to you, Monday.